हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बोला था कि ये वाला जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे एक जो क्या कहते हैं सेलिंग आ सकता है, और वो आया भी, लेकिन वो गैप अप गैप डाउन में ही कवर हो गया इतना बड़ा पॉइंट जो हमारा मेन ट्रेड था। उसके बाद जो देखो, अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन खुला तो उसके बाद साइडवेज ही रहा पूरे टाइम। ये इसको जो 15 मिनट्स की कैंडल है उसके जो नियरेस्ट सपोर्ट है ये वाला, इसके बाद हमारा एक ट्रेड बनता था, लेकिन उसके नीचे भी सपोर्ट था। तो अप्रोक्स कितने पॉइंट्स अगर लिए भी होते तो कितने पॉइंट्स मिलते? लेट मी चेक फर्स्ट। अब 42 पॉइंट्स, मतलब इतना कुछ मार्केट खास नहीं था, क्योंकि मेन मोमेंटम ना वो गैप डाउन में ही खा गया हमारा। ये यही प्रॉब्लम होती है मार्केट में। अब सॉरी सॉरी। अब अगर आप देखोगे ना, मार्केट हमारे बहुत क्रूशियल सपोर्ट पे है और क्लोज ही यहाँ पर हुआ है, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई थी यहाँ पे। अब हम सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि अब देखो सपोर्ट बंद हुआ है ना, तो हो सकता है कि वो यहीं कहीं खुल जाए, इधर ही कहीं खुल जाए, या थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुल जाए। क्योंकि यहाँ पे भी इसने, मैं पहले थोड़े प्रीवियस लेवल्स जो हैं वो हटा लूँ जो इंपॉर्टेंट अब नहीं है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या कहते हैं। पहले मैं इसको हटा लूँ ताकि थोड़ा चार्ट हमारा क्लियर हो जाए, उसके बाद थोड़ा समझना ठीक रहता है। इसको भी मैं फिलहाल अभी के लिए हटा देता हूँ, वैसे ये चाहिए अभी लेवल, लेकिन फिर भी हटा देता हूँ। इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब अगर आप देखोगे ना, तो हम पे साफ साफ ये सपोर्ट बचा है। अब सपोर्ट के पास कैसे ट्रीट करना चाहिए मार्केट को? मार्केट को डिसाइड करना चाहिए। अब आप डिसाइड मत करना कि मार्केट ऐसे सपोर्ट ही लेगा और ऊपर ही जाएगा। लेट मार्केट डिसाइड कि भाई यहाँ करना क्या है। अगर ये मार्केट यहाँ से ऐसे करके अगर ऊपर जाना होगा ना, तो यहाँ कहीं खुल जाएगा, यहाँ कहीं खुल जाएगा, नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर यहाँ कहीं खुल जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता, वीकनेस दिखाता है बाइंग में, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, और इसका ना ब्रेक डाउन दे दे और नीचे की तरफ क्लोज भी करे, और पुल बैक देने के बाद इसके ऊपर भी ना जाए, इस लेवल के ऊपर। ये नहीं कि यहाँ क्लोज दे दिया उसके बाद ऊपर निकल गया, नहीं। और जब वो निकल जाए ना और पुल बैक दे दे, और उसके बाद 15 EMA का रेजिस्टेंस लेके रेड कैंडल बनाए, तब आप नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपका नीचे तक काफ़ी अच्छी तक नीचे तक जा सकता है। बट यहाँ पे क्या है ना, एक गैप है, ये थोड़ा मार्केट को अपनी तरफ खींच सकता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कि भाई यहाँ तक मार्केट कैसे कैसे आए लिक्विडिटी लेते हुए, फिर उसके बाद इस तरीके से नीचे जाए, लोअर क्या कहते हैं, हायर लो बना के। मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी मैं बताता हूँ, एक सेकंड। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है भाई, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो सकती है। अब देखोगे ना आप, ये इधर से लेता हूँ मैं, इधर से आया मार्केट, ये देखो ये वीकनेस थी सेलिंग बाइंग में। बाइंग यहाँ पे हुई होगी ना, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद ये मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब ये सपोर्ट था हमारा, क्योंकि ये सपोर्ट इसलिए था क्योंकि ये 50% का रिट्रेसमेंट था नीचे वाले लेवल से। फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर गैप अप खुल गया, फिर यही साइडवेज, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। फिर ये जो है ना, ये बाइंग नहीं है, ये जो देख रहे हो ना, ये बाइंग वैसे तो दिख ही रही है, बाइंग है, ये वाली तो स्ट्रांग थी क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग की थी। लेकिन ये जो है ना, ये जो थी ये बाइंग, ये थी वीकनेस ऑफ बाइंग। ये सेलिंग सेलिंग की तरफ जाना था। ये अगर आप देखोगे ना, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके दिखाऊं, तो ये ऐसे कुछ था, ये देखो, ये ऐसे कुछ था, ये देख रहे हो? मैं इसको डबल कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये उसके बाद यहाँ से सेलिंग आई, और सेलिंग पे भी इन्होंने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, एक और गैप बना दिया। अब यार ये गैप सारे फिल होने हैं, मार्केट किसको पहले फिल करता है यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। ये देखो, अभी गैप फिल हो गया, मतलब सॉरी गैप बन गया। अब ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ऊपर वाला तो मेरा बहुत वीडियो से मैं बोल ही रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ एक अच्छा सेल ऑफ का ट्रेड मिलेगा इस वाले लेवल पे। बाकी अभी वो दूर है, उसको छोड़ो। अगर अब क्या है, अब ये है कि लेवल्स का वेट करो भाई। अब ये सपोर्ट बंद हुआ है, अब यहाँ कोई ट्रेड नहीं है। अगर मान लो कोई खुल भी जाए, और वो ये नहीं पता ना कि वो इसके नीचे जाएगा भी या नहीं जाएगा, या इसके ऊपर, कोई मतलब श्योरिटी नहीं है ट्रेड में। श्योरिटी तब आएगी जब कुछ बड़े लेवल्स या कुछ अच्छे लेवल्स पे टच करेगा, जैसे इस गैप पे टच करे, ठीक है, और इस गैप को फिल करके ऊपर निकल जाए, फिर इसको टच करे, फिर ये हमारा एक सेल ऑफ का एरिया बनेगा, जहाँ पे हम इस जो क्या कहते हैं, ये वाला जो गैप है ना, इसका जो वो है क्या कहते हैं, ये वाला एरिया, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो हमको ये वाला ट्रेड मिल सकता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। तो इसलिए ना अभी कोई श्योरिटी नहीं है मार्केट में। मार्केट अभी खुद ही डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि वो कभी गैप अप खोल रहा है, कभी गैप डाउन खोल रहा है, न्यूज़ इतनी आ रही है। अभी पीछे भी प्रीवियस भी बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं गैप
फिल होने बाकी है। हाँ ये जरूर है कि अभी नीचे आया ना, और नीचे आने के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो ये जो हमारा प्रीवियस में मैंने शायद पिछले से दूसरी वीडियो में बताया था कि ये गैप फिल करने आया, इसको फिल कर सकता है कि भाई इसको फिल करे, नीचे की जो भी नीचे की सपोर्ट इम्बैलेंस है वो क्लियर करके फिर वो ऊपर की तरफ इम्बैलेंस ट्रीट करने मतलब फिल करने जाए, क्योंकि ये भी हमारा पेंडिंग था। और इसके बाद ना इस पे मत धोखा खाना कि ये वाली इसके बाद ही रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर ऐसे हो जाता है कि मतलब गैप अप, और हो सकता है कि यहाँ पे गैप ऐसे दिखाए, गैप फिल करे, उसके बाद बाइंग भी दिखाई हुई है, गैप फिल करती है बाइंग, हम बाइंग हो जाऊंगा ना, फिर उसके बाद वो इसको नीचे लाए, लिक्विडिटी ग्रैब करके इस वाले एरिया पे सपोर्ट ले, क्योंकि हमारा जो मैंने मार्क किया वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये नीचे से लेकर रेट्रेसमेंट लगाया था फ्यूबो का 75% का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस पे सिर्फ सपोर्ट लेकर के भरोसा मत करना। कभी भी गैप क्रिएट हो और उसके पास यहाँ पे ऐसे जैसे ये है ना, ये गैप है और ये गैप है, तो यहाँ तक तो ये फिल हो चुका है ना, अब ये वाला एरिया बाकी है, ये वाला एरिया बाकी है। जब वो यहाँ पे सॉरी, जब वो यहाँ पर आए और सपोर्ट ले, तो थोड़ा वेट करना कि भाई कि वो सपोर्ट कैसे ले रहा है, कैसे क्लोज कर रहा है, कैंडल कैसे बन रही है, कहीं ऐसा ऐसा वाला सपोर्ट तो नहीं आ रहा जैसे ये वाला सपोर्ट था जो मैंने अभी दिखाया, कहीं वीकनेस तो नहीं आ रही सपोर्ट सेलिंग बाइंग में, क्योंकि वॉल्यूम में ट्रेस करते रहना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना यहाँ से वो एक थोड़ी सी बाइंग दिखा करके ना वो नीचे की तरफ जा सकता है इस लेवल को टच करने, फिर उसके बाद वो यहाँ से एक अच्छी बाइंग दिखा सकता है ऊपर इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए। तो अब कल के लिए क्या करना है, कल के लिए अगर मार्केट नीचे खुल जाए तो शॉर्ट एंड शॉर्ट नीचे जा सकता हो एक ही रैली में, या यहाँ से पुल बैक लेकर के इसको फिल करके जो भी उसका गैप फिल होगा ना, जैसे मान लो भाई दिखाता हूँ आपको, मान लो मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल गया, इधर इधर गैप डाउन खुल गया ये, तो मार्केट इसको फिल करके ना ये जो ये गैप है फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे ही आ जाए, यार होने को हो भी सकता है, क्योंकि ये देखो ये हो ही रहा है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इतने बड़े गैप को एक ही बारी में फिल करे, वो थोड़ा सा पुल बैक जरूर देगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पुट बाई किया हुआ वो थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगी, और मार्केट थोड़ा सा मौका भी देगा कि यहाँ पे और थोड़ी सी लिक्विडिटी हो जाए, उसके बाद वो नीचे की तरफ ट्रेवल करे। और अगर मार्केट कहीं इस रेंज के अंदर खुल गया, इस रेंज के अंदर खुल गया, तो इसका ब्रेकआउट का वेट करना, इसके ब्रेकआउट के बाद इस तक आराम से जा सकता है ये, लेकिन हाँ ये जरूर वॉच करना कि यहाँ पे ये क्लोज करने के बाद ना ऊपर ही सस्टेन करे, नीचे की तरफ ना आया, अगर नीचे की तरफ आया तो ये फिर यहाँ को टच कर देगा, और उसके बाद तो हो सकता है ये नीचे भी आ जाए। तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ट्रेड कैसे बन सकता है, बट हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि लेवल्स पे आने पे ट्रेड जरूर बन सकता है, लेवल का आने का वेट करो, अननेसेसरी ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट अभी अनसर्टेन है, गैप डाउन गैप अप में वो मूव खा जा रहा है, जो हमारे इंपॉर्टेंट मूव्स हैं वो गैप अप गैप डाउन में ही चले जा रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट को करने दो वो जो कर रहा है, जब वो करेगा हमारे अकॉर्डिंग तब हम उसके फ्लो में बहेंगे, हम मार्केट को अपने फ्लो में, मतलब मार्केट के फ्लो में जाओ अपने ट्रेड्स को लेके, मार्केट का फ्लो जब आएगा ना नीचे की तरफ तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, मार्केट का फ्लो जाएगा ऊपर की तरफ हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी इन बैंक निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, और बैंक निफ्टी में कैसी एनालिसिस बन सकती है। बैंक निफ्टी में भी अप्रॉक्स सेम है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा साइडवेज लग रहा है मेरे को, मैं इसको हटा दूँ पुराने लेवल्स को ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, इसको मैं इसको भी हटा देता हूँ, सभी को हटा देता हूँ, थोड़ा चार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ये मेरा गैप है, इसको मैं डबल डबल इसको भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो ये भी एक गैप पे देख रहे हो, ये भी एक गैप को फिल करके ही क्लोज हुआ, ये जो गैप था ना ये इसने फिल कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से ना बाइंग अगर आ गई, मान लो बाइंग आ गई, चलो ठीक है बाइंग आ गई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इसको नीचे फिर लाएगी इस सपोर्ट तक, इस सपोर्ट तक बैंक निफ्टी आना ही चाहिए, क्योंकि उसके नीचे उसको फर्दर भी जो है ना अपना ये वाला एरिया कवर करना है। तो थोड़ा मैं बस इस वीडियो के थ्रू में यही बताना चाहूँगा जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कि थोड़ा बाइंग में ना थोड़ा कम बाइज रहना, मतलब बाइंग में ना थोड़ा कम ध्यान देना एज कम्पेयर टू सेलिंग, क्योंकि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है एज कम्पेयर टू बाइंग। शॉर्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाइंग बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है, लेकिन जो भी सिनेरियो है ना वो थोड़ा सेलिंग का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाइंग। तो इसीलिए ट्रेड करो, सोच समझ कर करो, लेवल्स पे करो, और अननेसेसरी ट्रेड मत करो। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि रोज़ ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड ढूंढो, क्वांटिटी ऑफ ट्रेड मत ढूंढो। ठीक है, तो अब ये विक बना करके ऊपर चला गया, यहाँ से इसने बाइंग दी है गैप पे दी है, लेकिन अब ये अगर मान लो खुल जाए इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर खुल जाए, इस रेंज के अंदर,
तो भाई अब ये इधर इधर तक तो चला ही जाएगा। अब जब ये इधर तक जाएगा तो यहाँ पे जो बायर्स होंगे ना, जो जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, तो इनको भी यहाँ पे एक और लेवल पे यहाँ तक ले जाएगा और दिखाएगा कि हम बाइंग में, उसके बाद वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है। इसलिए मैं बाइंग में ना थोड़ा, क्योंकि बाइंग में अगर मान लो आ भी गया, मान लो ये कल यहाँ यहाँ को खुल गया, इधर खुल गया, ये यहाँ चला गया, अब क्या पकड़ोगे भाई इसमें तुम? क्योंकि वही की कैंडल में चला जाएगा। अब वही कैंडल में जाएगा, फिर वो रजिस्टेंस पे ऐसे ही पूरे दिन ये लगा रहेगा। सेकंड हाफ में वो कहीं जा करके नीचे आएगा और फिर वो यहाँ पे आकर के साइड हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ लेवल्स का वेट करो। अगर वो यहीं खुल जाए, हाँ, तब तब बढ़िया मिलेगा ट्रेड। मान लो यहीं खुल जाए, इधर ही खुल जाए गैप अप, ले भाई यहाँ खोला, इसका कैंडल का लो तोड़ते ही इसके नीचे नीचे की ट्रेवल ट्रेवल सीधा वो नीचे की तरफ जाएगा। और अगर मान लो यहाँ इस लेवल के आसपास खुल गया, तब और अच्छा ट्रेड मिलेगा नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर और बाइंग ट्रैप कर दे तो नीचे की तरफ और अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो इसलिए ये जो लेवल्स है ना, मैं इसे दिखाने के लिए मार्क नहीं करता हूँ, मैं इसलिए मार्क करता हूँ कि जब मार्केट इस पे आए तभी मैं ट्रीट करूंगा मार्केट को, तभी मैं देखूंगा मार्केट को। अदरवाइज मेरे लिए कोई मार्केट कोई देखने की कोई सेंस ही नहीं है जब तक वो मेरे लेवल्स पे आकर के अपना एक तरीके का फ्लो ना दिखाए, अपना एक तरीके की कैंडल्स जनरेशन ना दिखाए, बाइंग सेलिंग कोई कुछ ऐसी दिखाए ना जिससे मैं समझूं कि हाँ मार्केट करना क्या चाह रहा है, उस लेवल पे कैसे ट्रीट करना चाह रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट के ये जो लेवल से मार्क करके चलो, इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना। और अब ये जो गैप फिल हुआ है, अब ये गैप फिल हो गया, मैं ये नहीं कह सकता भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं। अगर आपको कोई कह रहा नहीं ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, तो भाई मैं नहीं जानता वो कैसे कह रहा है, क्योंकि वो मार्केट को करने दो अभी। जब वो मार्केट करेगा उसके बाद हम देखेंगे। मार्केट अब क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है मार्केट, इस चीज़ को समझ लो। मार्केट बंद हो चुका है, जब वो कल खुलेगा तभी हम देखेंगे कि उसने कैसे ट्रीट किया है। ये मत करो कि वो यहीं खुलेगा, भाई मैंने तो कह दिया वो यहीं खुलेगा। खुल सकता है भाई, एक बार खुल जाएगा, दो बार खुल जाएगा, तीन बार खुल जाएगा, हर बार नहीं होगा वो, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट एनालाइज कर सकते हो, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, फ्लो के साथ चलो। इसलिए बोलता हूँ कि लेवल्स खुद के बनाओ, खुद के लेवल को ट्रेड करो और मार्केट को उस पर आने दो। अब ये जो है ना, अब मैं इसको ये नहीं ट्रेड करूंगा कि भाई ऊपर ही जाएगा ना, मैं ये ट्रेड करूंगा मार्केट कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, उसके बाद वो मेरे लेवल पे कैसे जाएगा, और जब वो लेवल पे जाएगा ना तब मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा। और अगर एक बार भी मैंने ट्रेड ले लिया तो या तो एसएल हिट होगा या तो प्रॉफिट हिट होगा, उसके अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अब मैं इसी लेवल्स के जो मैंने मार्क किए मैं इसका वेट करूंगा। इसलिए मैं अभी कोई श्योरिटी नहीं देता हूँ इसमें कि वो मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल गया और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ से एक सपोर्ट बाय करके अपना गैप फिल कर सकता है। अगर मान लो कहीं ये इधर ही खुल गया, सपोर्ट पे ही खुल गया, तो ये इस सपोर्ट को लेकर के गैप फिल कर सकता है अपना इस तरफ की तरफ। उसके बाद जब ये गैप फिल हो जाए ना, उसके बाद मूव डिसाइड होता है। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब ये गैप फिल हो चुका है यहाँ पे, अब वैसे तो नीचे भी गैप है, ये भी गैप है, ये पूरा गैप है, ये पूरा गैप है, ये गैप है। अब मार्केट किसको फिल करने जाएगा भाई, ना ये तुम जानते हो ना ये मैं जानता हूँ। तो इसलिए जब मार्केट करने जाएगा ना तब उस पर ट्रेड करेंगे, खुद से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम बाइस्ड हो जाते हैं उस मूव के थ्रू, तभी हमारे लॉसेस होते हैं। कि मैं मान लूंगा भाई नहीं, ये तो यार ये तो नीचे ही जाएगा, ये तो नीचे वाले को पहले फिल करेगा, तो मेरी मेंटेलिटी रहेगी सेलिंग के ट्रेड लूंगा बस। बाइंग में जाएगा ना, सेलिंग के ट्रेड लूंगा बस, और फिर मेरे को बाइंग पे ले जाएगा, फिर सेलिंग के ट्रेड। जब वो सेलिंग दिखाने लगेगा ना, तब तक मेरा यहाँ अकाउंट जो है जीरो हो चुका होगा। क्यों, मैं जब लड़ रहा था मार्केट से, जब वो बाइंग दिखा रहा था, और जब वो सेलिंग दिखा रहा है रियलिटी में मेरे लेवल्स पे आकर के, तब मेरे को पैसे ही नहीं बचेंगे कि मैं शॉर्ट रेट्स पे एंट्री ले सकूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट को डिसाइड करने दो, लेवल्स पे आएगा ट्रेड करेंगे, तो लेवल मार्क करके चलना, क्या कहते हैं उसमें चार्ट्स पे, और इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना भाई। ये थोड़ा ट्रैप कर सकता है लेवल, इस वाले लेवल के नीचे हम एक अच्छी खासी, क्योंकि ये देखो ना यार सपोर्ट है, छोटे छोटे हर थोड़ी देर में सपोर्ट है, लेकिन इसको फिल करना है मार्केट 100% जाएगा, क्योंकि इम्बैलेंस है, जाएगा बिल्कुल जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये किसी को नहीं पता भाई। तो मेरी एक 15 मिनट की कैंडल का मैंने स्ट्रैटेजी बताया हुआ है, वो जरूर फॉलो करना, उसके थ्रू भाई आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। और साइडवेज मार्केट में तो भाई ऐसे बचोगे आप जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट तो ठीक ही है, बट प्रॉफिट तो होता ही है जबकि अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट उसमें ना आप लॉसेस कम करोगे। प्रॉफिट तो चलो करते ही, लेकिन लॉस कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड मैं आगे ऐसे ऐसे एनालिसिस मैं आगे ऐसे एनालिसिस शेयर करता रहूँगा। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सॉरी अगर कहीं वॉइस वो हो गई हो, ब्रेक हो गई हो, सॉरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।